आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। फाइव 45 दे वो बॉर्न, तो हम लोग जस्ट सब लोग घर के सभी उठ गए थे 5 बजे से ही, और जस्ट एग्जैक्ट जब डिलीवरी का टाइम जो भी था तो हम लोग ऐसे वीडियो कॉल लगा के ही बैठे थे। तो ऑफ कोर्स वी कैन नॉट फॉरगेट, अच्छा सा सुनहरा की सुबह हो रही थी एंड दे वर बॉर्न। हजारों ख्वाहिशों, उम्मीदों, दुआओं और कोशिशों के बाद महाराष्ट्र की इस माँ की सूनी गोद भरी तो है, लेकिन वो अपने जुड़वां बच्चों से सैकड़ों किलोमीटर दूर है। लॉकडाउन ने इस फासले को और बढ़ा दिया है। वो 8 साल के इंतजार के बाद सरोगेसी के जरिए पैदा हुए बच्चों को गले लगाने के लिए तरस रही हैं। कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि अपने बच्चे हैं अगर उसको हाथ में भी नहीं ले पाएंगे, सिर्फ वीडियो पे देख पाएंगे, ये तो कभी सोचा ही नहीं था। गुजरात के आणंद के फर्टिलिटी क्लिनिक में 17 और ऐसे बच्चे हैं जिनके जैविक माता पिता अभी उनके पास नहीं पहुंच सके। 17 पेरेंट्स ऐसे हैं कि जिनके बच्चे यही हमारे पास है बिकॉज वो लोग ट्रैवल नहीं कर सकते। लाइक बॉम्बे के रेड जोन एरिया में है, पुणे के रेड जोन एरिया में है। लॉकडाउन ने वैसे तो हम सबकी जिंदगी को प्रभावित किया है, लेकिन उन पेरेंट्स के लिए हालात कुछ ज्यादा ही मुश्किल हैं जिन्होंने सरोगेसी के जरिए बच्चों को जन्म दिया। अभी तो इतना मैं ऐसे बोलते ना, ऐसे विवश जैसा फील होता है, हेल्पलेस जैसा फील होता है कि भाई बच्चे आ गए, हम उसको सिर्फ वीडियो कॉल पे देख पाए। एंड डॉक्टर्स आर वेरी नाइस, डॉक्टर नैना एंड निकेत एंड ऑल, विराज एंड ऑल, की एटलीस्ट उनको रोज पिक्स भेजते हैं, उनका पूरा अपडेट्स भेजते हैं। बट एक फील तो होता है ना कि वहाँ अकेले है एंड हम लोग वहाँ जा ही नहीं पा रहे हैं। तो ये सिचुएशन है कि अगर जाए हम वहाँ पे तो वो क्वारंटाइन हो जाएंगे 14 दिन के लिए, तो और 14 दिन दूर हो जाएंगे हम लोग उनसे। तो ये सारी मुश्किल तो आ रही है। इन माँ बाप की एक मुश्किल ये भी है कि उन्हें लॉकडाउन में यात्रा करने के बारे में अधिक जानकारी नहीं मिल पा रही, और कहीं से प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही है कि भाई कार में जाना है तो कितने लोग जा सकते हैं, कैसे आ सकते हैं। यहाँ से महाराष्ट्र से बाहर निकल गए थे, गुजरात में कोई स्पेशल परमिशन लेनी है क्या है, तो ये काफी सारी चीजों में क्लैरिटी नहीं है कि किस तरह से करना है। इन हालात में वो अपने आप को बहुत बेबस महसूस करती हैं। को आया था अप्रैल को, दोनों ट्विंस है, तो एक बेबी को तो जॉन्डिस भी हो गया है। तो वी रियली फील कि वी फील हेल्पलेस कि भाई कैसे हम उनके साथ जाए, एंड पेरेंट्स यहाँ पे, कोई भी फैमिली मेंबर वहाँ पे नहीं, वो दोनों बच्चे अकेले वहाँ पे है। 2 डॉक्टर्स आर टेकिंग केयर, पर एक तो होता है ना अपना कि भाई हमारे बच्चे के पास हम जाए, तो वो एक बात अभी देखिए कैसे पहुँचते हैं वहाँ पे। ये माँ बाप रोजाना बच्चों को वर्चुअली महसूस करने की कोशिश करते हैं। ऑब्वियसली कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि अपने बच्चे हैं अगर उनको हाथ में भी नहीं ले पाएंगे, सिर्फ वीडियो पे देख पाएंगे, ये तो कभी सोचा ही नहीं था। तो वो सिचुएशन है। हम तो अभी सबको बता भी नहीं पाए क्योंकि बच्चों को हमने ही नहीं देखा है, तो हम सब फैमिली में और सब सेलिब्रेट भी नहीं कर पाए कि जब तक हम हमारे बच्चों को एक बार हाथ में लेके तसल्ली ना कर ले, तब तक किसी को बताने का भी ये लग रहा कि क्या बताए, बच्चे आ गए और हमारे हाथ में नहीं है। तो वो सिचुएशन हो रही है। तो ये लॉकडाउन ऐसा कभी लाइफ में नहीं सोचा था ऐसी कोई सिचुएशन होगी। उनके बेटे को जॉन्डिस हो गया है और उन्हें लगता है कि वो किसी तरह उसके सिर पर बस हाथ फिरा दें। जो लड़का है उसे जॉन्डिस हो गया अभी, तो ऐसा फील होता है ना कि भाई माँ बाप हम सिर्फ एज पेरेंट्स खाली सिर पे हाथ भी रख दे उनके तो वो ठीक हो जाएंगे, ऐसे एक होता है ना, ऐसा एक होता है ना। तो वही वाली फीलिंग आती है कि ये सोचने भी नहीं होता था कि ऐसा एक्चुअल में हो रहा है ना, वो सोच भी नहीं पा रहे हम लोग। ये माँ बाप रोजाना बच्चों को वर्चुअली महसूस करने की कोशिश करते हैं। उनका भी सेम ही फीलिंग है, खाली पिक्चर्स देखते हैं जो डॉक्टर्स भेजते हैं, जो अपडेट डॉक्टर से डेली बात होती है, जो उनके हो सब्जेक्ट अपडेट करते हैं, बस इतना ही है। पर फर्स्ट थिंग मदर से भी ज्यादा फादर को एक्साइटमेंट होती है बच्चों को हाथ में लेने की, तो वो भी वही फील कर रहे हैं। फिलहाल उन्हें इंतजार है कि डॉक्टर्स और प्रशासन उन्हें अपने बच्चों के पास पहुंचाने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दे। बस अभी डॉक्टर एक बार ग्रीन सिग्नल दे दे कि बच्चों की तबीयत अभी ऐसी है कि उनको वापस, क्योंकि फ्लाइट नहीं है तो हमको लाना है उनको रोडवेज। तो इतने छोटे बच्चों को 10 घंटे की जर्नी आणंद से मुझे मुंबई तक लाने हैं, तो उनमें भी उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए ना विथस्टैंड करने की 10 घंटे की जर्नी। तो वही है कि वो एक डॉक्टर ने इसलिए बोला है कि थोड़ी उनकी हेल्थ एकदम स्टेबल हो जाए और थोड़ा वजन प्रॉपर हो जाए तो फिर आप सोच सकते हैं। पर एक रियली ये है कि फ्लाइट में लेके आओ 1 घंटे की जर्नी और 10 घंटे की जर्नी, बहुत फर्क पड़ता है। भारत में इस समय तीसरा लॉकडाउन लागू है जो 17 मई तक चलेगा।
इस माँ को उम्मीद थी कि 3 मई को दूसरा लॉकडाउन खत्म होने के बाद वो अपने बच्चों के पास पहुंच सकेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो हम लोग तो सोच रहे थे कि शायद ये लॉकडाउन 3rd तक ईज आउट हो जाएगा, एटलीस्ट मेडिकल इमरजेंसी के लिए, ऐसे केसेस के लिए एटलीस्ट अगर फ्लाइट अवेलेबल होती थी तो हमें लगा था कि मेडिकल इसके लिए एटलीस्ट उन लोग एटलीस्ट ऐसा कोई किड्स का हो या उसके लिए एटलीस्ट फ्लाइट का अवेलेबिलिटी रखेंगे कि जिनका ऐसा कोई मेडिकल या और कोई पर्पज हो तो उनके लिए अगर फ्लाइट अलाउ करते थे तो काफी बेटर होता था वो। 8 साल की शादी के बाद सरोगेसी के जरिए जब उनकी गोद भरने जा रही थी तो वो बेहद उत्साहित थी। उन्होंने वीडियो कॉल के जरिए बच्चों के जन्म को देखा। ऑफ कोर्स बहुत ही ज्यादा 5:45 दे वो बॉर्न, तो हम लोग जस्ट सब लोग घर के सभी उठ गए थे 5 बजे से ही, और जैसे एग्जैक्ट जब डिलीवरी का टाइम जो भी था तो हम लोग ऐसे वीडियो कॉल लगा के ही बैठे थे। तो ऑफ कोर्स वी कैन नॉट फॉरगेट, अच्छा सा सुनहरा की सुबह हो रही थी एंड दे वर बोर्न। तो ऑफ कोर्स इट्स अ मोमेंट टू चेरिश, यानी वो तो हमेशा याद रहेगा। इन बच्चों ने ऐसे वक्त में आंखें खोली हैं जब ये दुनिया बेहद मुश्किल दौर से गुजर रही है। इस माँ को उम्मीद है कि ये मुश्किल हालात उनके बच्चों को और मजबूत करेंगे। मुझे इनफैक्ट ऐसा लगता है कि ये लोग जितने ये टाइम पे आ रहे हैं वो सारे स्पेशल है, क्योंकि 100 साल के बाद अगर कोई पेंडेमिक आया है और सारी तकलीफें लेकर अगर उन लोग इस दुनिया में आए हैं तो शायद ज्यादा स्ट्रांग है। अभी 10 दिन से बिना पेरेंट्स के वो अपने आप को संभाल ही रहे हैं ना। तो नर्स एंड डॉक्टर होते हैं तो पेरेंट्स जैसे हम 24 घंटे उनके साथ ऐसे नहीं है, तो वो ज्यादा स्ट्रांग है मुझे लगता है, और शायद दुनिया में काफी अच्छा करेंगे, ऐसा मुझे फील है कि अगर वो आए हैं टफ टाइम पे तो जरूर वो टफ बनेंगे। वहीं आणंद के आकांक्षा फर्टिलिटी अस्पताल की डॉक्टर नैना पटेल बताती हैं कि कुछ दंपति तो किसी तरह अपने बच्चों को ले गए, लेकिन बाकी को अभी अपने बच्चों को गोद में उठाने का इंतजार ही है। 2-3 कपल तो ऐसे है कि जो वाइफ है वो रोने ही लगती है, क्योंकि किसी को 14 साल के बाद 16 साल के बाद हुआ है तो बात ही नहीं कर सकते कि हमने ऐसा सोचा ही नहीं था कि हम हमारे बच्चे को इतना 4-5 हफ्ता तक हाथ में नहीं लेंगे। फिर उसको सब बताएंगे, उनको छोटी छोटी क्वेरीज रहती है कि गाल पे रेड क्यों फुंसी जैसा है, आज वेट क्यों कम हुआ, सोता है, क्या करता है बच्चा, उनको बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। और उन लोगों को एक्साइटमेंट भी है, खुशी भी है, साथ में डर और एप्रीहेंशन भी है कि मेरे बच्चे का क्या होगा, हम नहीं पहुंच सकते। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके हम रख रहे हैं, क्योंकि फॉर अस हमारे लिए भी एक बहुत बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चे को बाहर आके टेक केयर करना। बच्चों की देखभाल करने के लिए उन्हें अब कर्मचारियों को अस्पताल में ही रखना पड़ रहा है ताकि किसी भी तरह से संक्रमण का कोई खतरा ना हो। स्टाफ जगह है, स्टाफ का प्रॉब्लम होता था तो स्टाफ को हमने हॉस्पिटल में ही रूम दे दिए हैं ताकि वो बाहर ट्रैवल करके वापस आए और फिर बच्चे के कांटेक्ट में आए, ऐसा नहीं। हमने स्टाफ जो नर्सेज रखी है स्पेशल, उनको हॉस्पिटल में ही रूम रख दिया है और अटेंडेंट्स को वो घर नहीं जाए, ठीक है। और फिर 15 डेज में चेंज करते हैं, तो उन लोगों को वी आर सेफ के बच्चे के पास कोई ऐसा नहीं जाएगा जो इन्फेक्शन लेके जाए। दूसरा, हम हर एक बच्चे का जो जैसे घर पे हम रखते हैं स्टरलाइजर, सैनिटाइजर सब अलग रखा है और राउंड द क्लॉक डॉक्टर्स रखे हैं। वो हर दोपहर वीडियो कॉल के जरिए बच्चों की मुलाकात उनके माता पिता से करवाती हैं। 2 to 4 आफ्टरनून में 2 घंटे में सब कपल से बात करते हैं, क्या प्रोग्रेस है, कि बच्चे का फेस टाइम करके दिखाते हैं या किसी का फोटोज भेजते हैं। रात को भी फोन आ जाता है कपल्स का कि बच्चा क्या कर रहा है, उसने क्या किया आज। उन लोगों को जो टेंशन होती है वो इमोशंस बाहर निकालते हैं। डॉक्टर नैना पटेल मानती हैं कि कोविड महामारी ने लोगों को बहुत जिम्मेदार बना दिया है। एक तो ये है कि कोविड ने हम सबको बहुत रिस्पॉन्सिबल बना दिया है कि हम ये ध्यान रखते हैं कि हम कितना दूसरों को मदद कर सके और हिंड्रेंस ना बने, जैसे बराबर। तो ये कपल्स में भी एक जात का वो बोलते हैं ना कि अंदर से एक शक्ति आ गई है कि वो लोग मिस तो कर रहे हैं बच्चा, पर वो लोग इतनी जल्दी में भी नहीं है कि रिस्क लेके आ जाए और बच्चे को ले ले। तो वो लोग हमारे साथ बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते हैं, सब कपल्स। किसी का ऐसा कोई फरियाद नहीं कि हमको ये क्या करे। फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं कि अरे हमारे पास इतने साल के बाद बच्चा है, हम देख भी नहीं सकते, पर उसके सिवा दे आर वेरी कोऑपरेटिव। ऑल द डिमांड इज के वजन बढ़ा, कैसा है, क्या कर रहा है, कोई तकलीफ नहीं है ना, तो दैट इज अ बिग सपोर्ट।
और हम समझ सकते हैं कि वो लोग थोड़ा रो तो लेंगे ही, क्योंकि उनको जल्दी बच्चे को मिलना है, बट दे आर हैप्पी कि बच्चा भी सेफ है, सरोगेट सेफ है। और जितना हो सके इतना गवर्नमेंट भी सपोर्ट तो कर ही रही है। जिसको ट्रैवल अलाउड है उनको तो परमिशन मिल जाती है, यहाँ से भी कलेक्टर, डीएसपी सब तरीके से हेल्प करते हैं। किसी को वापस जाने में प्रॉब्लम हुई या किसी को बॉर्डर पे रोका तो इमीडिएटली फॉर्म भर देते हैं, तो दैट सपोर्ट इज देयर। पर सर्कमस्टांसेस ही ऐसे हुए कि जो लोग नहीं आ सकते वो तो नहीं आ सकते, और बच्चा हमारे पास रहता है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर एक खुशी भी है कि चलो बच्चा अच्छा ग्रो हो रहा है, सब सपोर्ट मिल रहा है सभी जगह से, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, हमें लड़ना ही है इसके सामने। डॉक्टर नैना बताती हैं कि सरोगेसी के जरिए वो दंपति बच्चों का जन्म करवाते हैं जिन्हें प्राकृतिक तरीके से गर्भ धारण करने में दिक्कतें आती हैं। हाँ, सरोगेसी उन दंपतियों के लिए है जिनकी जैसे वाइफ होती है उसकी बच्चेदानी नहीं है, निकाल दी गई हो, या उसको बार बार मिसकैरेज हो जाता है, या उसमें गांठें बन गई हो, टीबी हो चुका हो, तो ऐसी लेडीज को सरोगेट माता की जरूरत पड़ती है। उसमें क्या करते हैं कि जो निसंतान दंपति है उसका ही अंडा और जो स्पर्म होता है वो लेते हैं। कई बार डोनर एक दूसरे का अंडा लेना पड़ता है, और उसमें से जो गर्भ बनता है एम्ब्रियो, वो सरोगेट माता की यूट्रस में रख देते हैं। वो 9 महीना बच्चा अंदर बड़ा होकर जब डिलीवर होता है तो वो बच्चा हम जिस दंपति का ये एम्ब्रियो था, गर्भ था, उसको हैंड ओवर करते हैं। ऐसे में मन में प्रश्न भी उठता है कि क्या अपनी कोख में बच्चे को रखने वाली माँ उससे भावनात्मक तौर पर नहीं जुड़ती? डॉक्टर नैना कहती हैं कि ये पूरी प्रक्रिया बहुत पेशेवर होती है। मेरी प्रैक्टिस में मैंने 1500 प्लस 1550 बेबीज डिलीवर किए। आई हैव हार्डली सीन एनी केस कि अटैच हो जाती है, क्योंकि पहले से उनको बहुत काउंसिल अच्छे से करते हैं, और वो लोग समझते भी है कि सामने वाले का दर्द क्या है, बच्चा नहीं होता है तो आई हैव हार्डली सीन एनी केस के जिसमें अटैचमेंट हो गया, सरोगेट छोड़ नहीं सकती या उसको कुछ प्रॉब्लम हुआ। फिलहाल लॉकडाउन में ये मासूम अपनी माँओं की गोद से दूर हैं। हम दुआ करते हैं कि जल्द इन बच्चों को अपने परिजनों का पवित्र स्पर्श मिले। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा? radio@aajtak.com पर आप हमें ईमेल करके जरूर बताएं। फिलहाल मुझे यानी कि पूनम कौशल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।